अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिल से खुशामदीद कहता हूँ आप सबको मेरे YouTube चैनल दानिश नगरी पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो ना आपको झूठी तसल्ली देती है, ना खूबसूरत ख्वाब बेचती है, बल्कि सीधा दिल पर वार करती है। किताब का नाम है फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव। और दोस्तों, अगर मैं सच कहूँ तो ये किताब पढ़ने के बाद इंसान खुद से नजरें नहीं चुरा सकता। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये जुमला जरूर बोलते हैं, बस हालात ठीक हो जाए फिर सब बदल दूंगा, जरा वक्त मिल जाए फिर मेहनत शुरू करूंगा, मूड नहीं बन रहा कल से पक्का काम शुरू। यही जुमले हमारी जिंदगी को सालों पीछे ले जाते हैं। ये किताब सबसे पहले इन्हीं जुमलों को तोड़ती है। ये हमें एहसास दिलाती है कि मसला वक्त का नहीं, हालात का नहीं, लोगों का नहीं, मसला हम खुद हैं। मुसन्निफ कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा खुद से झूठ बोलता है। हम खुद को तसल्ली देते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस अभी वक्त नहीं आया। लेकिन सच ये है कि वक्त कभी खुद नहीं आता, वक्त को खींचना पड़ता है। ये किताब हमें ये मानने पर मजबूर करती है कि अगर हम आज नहीं बदले तो कल भी नहीं बदलेंगे। यहाँ एक बहुत अहम बात आती है, खुद आगाही। ये किताब कहती है कि बेहतरी का पहला कदम कोई बड़ी मेहनत नहीं, बल्कि एक तकलीफदेह सच को कबूल करना है कि हम अपनी मौजूदा हालत के खुद जिम्मेदार हैं। ये मानना आसान नहीं। इंसान फौरन कहता है, मेरा माहौल खराब था, मुझे सपोर्ट नहीं मिली, मुझे मौके नहीं मिले। हो सकता है ये सब सच हो, लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या? ये किताब हमें झंझोड़ कर कहती है, तुम माजी बदल नहीं सकते, लेकिन हाल तुम्हारे हाथ में है। और यही जुमला इंसान को बेचैन कर देता है, क्योंकि अब बहाने खत्म हो जाते हैं। मुसन्निफ ये भी बताता है कि हम अक्सर खुद को खास समझते हैं, कि हमारी मुश्किल सबसे अलग है, हमारी थकान ज्यादा है, हमारी परेशानी मुनफरिद है। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में हर कामयाब इंसान ने इसी थकान, इसी खौफ और इसी उलझन के साथ सफर शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इंतजार नहीं किया कि दिल करे। ये किताब हमें बताती है कि दिल एक सुस्त गुलाम है। अगर आप दिल के पीछे चलेंगे तो वो आपको हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा, सोना, टालना, मोबाइल देखना, कल पर छोड़ देना। और अगर आपने दिल को काबू में ना किया तो वो पूरी जिंदगी आपको काबू में रखेगा। यहाँ मुसन्निफ एक बहुत गहरी बात कहता है, तुम्हें खुद को ही खुद के खिलाफ खड़ा करना होगा। यानी जो आवाज कहती है आज नहीं, उसके खिलाफ खड़ा होना। जो आवाज कहती है ये मुश्किल है, उसके खिलाफ चलना। जो आवाज कहती है तुम नहीं कर सकते, उसे खामोश कराना। यही वो लम्हा है जहाँ बेहतरी शुरू होती है। किताब के इस हिस्से में ये भी वाजे किया गया है कि लोग अक्सर खुद को धोखा देने के लिए मसरूफ रहते हैं। वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो सिर्फ मसरूफ दिखाई दे रहे होते हैं। असल मेहनत खामोश होती है। कोई तालियां नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस आप और आपका काम। मुसन्निफ कहता है कि अगर आप वाकई खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछें, क्या मैं वाकई ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ खुद को तसल्ली दे रहा हूँ? ये सवाल इंसान को हिला देता है, क्योंकि जवाब अक्सर वो नहीं होता जो हम सुनना चाहते हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि बेहतर बनने के लिए खास मूड, खास दिन या खास मौके का इंतजार मत करो, क्योंकि जो लोग मौके का इंतजार करते हैं वो पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। बेहतर बनने का फैसला एक आम दिन, आम थकान और आम हालात में लेना पड़ता है। आखिर में हिस्सा अव्वल हमें एक बुनियादी सच सिखाता है, जब तक इंसान खुद को कसूरवार नहीं मानता वो खुद को बदल नहीं सकता। ये जुमला सख्त है, लेकिन यही सच है। खुद को इल्जाम देना खुद से नफरत नहीं, बल्कि खुद से ईमानदारी है। और दोस्तों, यही ईमानदारी फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव की बुनियाद है। ये किताब हमें प्यार से नहीं बल्कि सच से बदलती है, और शायद इसीलिए ये तकलीफ देती है, लेकिन यही तकलीफ आगे बढ़ने की पहली निशानी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपने कितनी बार मोटिवेशन वीडियोस देखकर कहा है बस अब जिंदगी बदल दूंगा, और कितने दिन बाद वो जज्बा गायब हो गया? 1 दिन, 2 दिन, शायद 3, फिर सब वापस वहीं का वहीं।
यही वो जगह है जहाँ फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव हमें एक सख्त मगर सच्चा सबक देती है। मोटिवेशन एक धोखा है अगर उसके साथ डिसिप्लिन ना हो। ये किताब मोटिवेशन को मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं कहती, लेकिन ये वाज़ेह कर देती है कि मोटिवेशन मौसम की तरह होती है, आती है जाती है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के फैसले मोटिवेशन पर छोड़ देंगे तो आपकी तरक्की भी मौसम के साथ बदलेगी। यहाँ मुसन्निफ डिसिप्लिन की बात करता है। डिसिप्लिन यानी वो काम करना जो करना ज़रूरी है, चाहे दिल माने या ना माने। सुबह उठना जब नींद प्यारी हो, पढ़ना जब ज़हन भाग रहा हो, मेहनत करना जब कोई देख ना रहा हो। यही वो लम्हे हैं जहाँ इंसान आम से ख़ास बनता है। किताब कहती है कि कामयाब लोग ज़्यादा बासलाहियत नहीं होते, वो बस खुद से वादे तोड़ते नहीं। वो खुद को बहलाने के बजाय खुद को हुक्म देते हैं। वो कहते हैं आज भी करना है चाहे कैसा भी दिन हो, और यही एक जुमला उनकी जिंदगी का रुख बदल देता है। एक बहुत दिलचस्प नुक्ता ये है कि मुसन्निफ कहता है मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकती है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन तुम्हें जारी रखता है। शुरू तो सब करते हैं, नया साल, नया हफ्ता, नया पीर, लेकिन चंद दिन बाद लोग गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मोटिवेशन खत्म होती है तो उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता। ये किताब हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई पैदाइशी चीज नहीं है, बल्कि एक आदत है। और आदत जबरदस्ती बनती है। शुरू में तकलीफ होती है, मजा नहीं आता, दिल नहीं करता, लेकिन जब आप रोज खुद को मजबूर करते हैं तो एक दिन वही काम मुश्किल के बजाय मामूल बन जाता है। मुसन्निफ एक मिसाल देता है कि अगर आप रोज एक ही वक्त पर एक ही काम करें, चाहे दिल न माने, तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उसको कबूल कर लेता है। फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आदत खुद आपको खींच लेती है। यहाँ एक और सख्त सच सामने आता है। हम अक्सर कहते हैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आज दिमाग ठीक नहीं, आज हालात सही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कामयाबी ने कभी किसी से हालात पूछे? नहीं, कामयाबी सिर्फ ये देखती है कि आपने काम किया या नहीं। किताब ये भी बताती है कि डिसिप्लिन का असल इम्तिहान आसान दिनों में नहीं, बल्कि मुश्किल दिनों में होता है। वो दिन जब सब कुछ गलत जा रहा हो, जब दिल चाहे सब छोड़ दें, अगर उस दिन भी आपने अपना काम कर लिया तो समझ लें आपने खुद को एक लेवल ऊपर ले गए। मुसन्निफ यहाँ एक लाइन कहता है जो वाकई दिल में उतर जाती है। जब तुम खुद को मजबूर करते हो तभी तुम आजाद बनते हो। बज़ाहिर ये उल्की बात लगती है, लेकिन हकीकत यही है। आज खुद को मजबूर करो ताकि कल तुम हालात के गुलाम न बनो। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद पर जुल्म नहीं, बल्कि खुद से वफादारी है। ये वो वादा है जो आप अपने मुस्तकबिल के साथ करते हैं। हर वो लम्हा जब आप दिल के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं, आप अपने मुस्तकबिल को मजबूत बना रहे होते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का शख्स नहीं, बल्कि एक जगह है, तो आप शायद हैरान हो। इस जगह का नाम है कंफर्ट जोन। फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव इस हिस्से में हमें समझाती है कि कंफर्ट जोन वो जगह है जहां इंसान को सुकून तो मिलता है, लेकिन तरक्की नहीं। यहाँ इंसान जिंदा तो रहता है, मगर आगे नहीं बढ़ता। कंफर्ट जोन बहुत चालाक होता है। ये आपको डराता नहीं, बल्कि प्यार से बांध लेता है। कहता है यही काफी है, इतना भी क्या करना है, सब ऐसा ही करते हैं। और इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने बड़े ख्वाब छोटे कर लेता है ताकि उन्हें पूरा करने की तकलीफ से बच सके। ये किताब हमें बताती है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, वही चीज हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बना सकती है। खौफ दरअसल इस बात का इशारा है कि आप सही सिमत में जा रहे हैं। अगर कोई काम आपको डरा रहा है तो मुमकिन है वही काम आपकी जिंदगी बदलने वाला हो। यहाँ मुसन्निफ खौफ पर एक जबरदस्त बात करता है। वो कहता है कि खौफ खत्म नहीं होता, बल्कि खौफ के साथ जीना सीखना पड़ता है। कामयाब लोग बेखौफ नहीं होते, वो बस खौफ के बावजूद कदम उठाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले डर खत्म हो फिर हम काम शुरू करेंगे। लेकिन ये किताब कहती है कि डर खत्म होने का इंतजार मत करो, काम शुरू करो, डर खुद पीछे रह जाएगा। जब आप रोज खुद को थोड़ा सा खौफ के सामने ले जाते हैं तो वो खौफ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ जाता है। ये किताब हमें तकलीफ की हकीकत भी समझाती है। हम तकलीफ को दुश्मन समझते हैं, लेकिन असल में तकलीफ तरक्की की कीमत है।
वर्जिश में दर्द हो तो जिस्म बनता है, पढ़ाई में दबाव हो तो दिमाग मजबूत होता है, और जिंदगी में मुश्किलात हो तो किरदार बनता है। बगैर तकलीफ के कोई तरक्की नहीं। मुसन्निफ कहता है कि जो इंसान तकलीफ से भागता है वो पूरी जिंदगी औसत दर्जे में गुजार देता है, लेकिन जो इंसान तकलीफ को बर्दाश्त करना सीख लेता है वो गैर मामूली बन जाता है। फर्क सिर्फ बर्दाश्त का है। हाँ, इस हिस्से में एक बहुत गहरा नुक्ता ये भी है कि कंफर्ट जोन हमें मसरूफ रखता है मगर मुअस्सर नहीं बनाता। हम दिन भर मसरूफ रहते हैं लेकिन असल काम से भागते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, गैर ज़रूरी बातें, ये सब कंफर्ट जोन के हथियार हैं। हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं जबकि हकीकत में हम सिर्फ वक्त गुजार रहे होते हैं। किताब हमें झंझोड़ कर कहती है, जो काम तुम टाल रहे हो वही तुम्हारा असल काम है। ये जुमला बहुत तकलीफ देता है क्योंकि सच यही होता है। हाँ, मुसन्निफ ये भी बताता है कि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो शुरू में सब कुछ गलत लगता है, दिल घबराता है, खुद पर शक होता है, लोग भी सवाल करते हैं। लेकिन यही वो मरहला है जहाँ ज्यादातर लोग वापस पलट जाते हैं, और जो वापस नहीं पलटते वही आगे निकल जाते हैं। ये किताब हमें एक और हकीकत सिखाती है, या तो आप तकलीफ बर्दाश्त करेंगे या पछतावा। हाँ, दोनों में से एक तो चुनना ही पड़ेगा। वक्ती तकलीफ जो आपको मजबूत बनाए या दायमी पछतावा जो आपको खा जाए। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी बदलने की ख्वाहिश है, और यही ख्वाहिश फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव का सबसे कीमती तोहफा है। ये किताब हमें कोई एक रात में बदल देने वाला राज नहीं देती, बल्कि हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो आहिस्ता, खामोश लेकिन बहुत ताकतवर है। रोजाना की बेहतरी। मुसन्निफ कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा बदलाव एक ही दिन में चाहते हैं। वो सोचते हैं कि या तो सब कुछ मुकम्मल बदल जाए या कुछ भी ना हो, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। असल कामयाबी छोटे फैसलों से बनती है, वो फैसले जो कोई नहीं देखता मगर जो आपको अंदर से बदल देते हैं। ये किताब हमें समझाती है कि अगर आप आज खुद को कल से सिर्फ 1% भी बेहतर बना ले तो वक्त के साथ वो 1% पहाड़ बन जाता है। रोज थोड़ा सा पढ़ना, रोज थोड़ा सा सीखना, रोज थोड़ा सा खुद को मजबूर करना, ये सब मिलकर एक ऐसी शख्सियत बनाते हैं जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि कामयाबी शोर मचाकर नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में दाखिल होती है जब आप रोज खुद से किए गए वादे निभाते हैं। कोई तालियां नहीं, कोई वाहवा नहीं, बस आप, आपकी मेहनत और आपका ज़मीर। मुसन्निफ ये भी वाज़ेह करता है कि बेहतर बनने का अमल कभी मुकम्मल नहीं होता। जिस दिन आप ये समझ लें कि अब काफ़ी है, वहीं से ज़वाल शुरू हो जाता है। कामयाब लोग हमेशा खुद को सीखने वाला समझते हैं, चाहे वो कितने ही आगे क्यों ना हो। इस हिस्से में एक बहुत गहरी बात ये भी है कि मुस्तकिल मिजाजी आम इंसान को खास बना देती है। टैलेंट हार मान जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी खामोशी से काम करती रहती है और आखिरकार वही जीतती है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि खुद को बेहतर बनाना सिर्फ पैसा या कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के इंसान को मजबूत बनाने के लिए है। जब आप खुद पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तब दुनिया पर कंट्रोल हासिल करना आसान हो जाता है। असल ताकत यही है। आखिर में फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव हमें एक आखिरी मगर ताकतवर पैगाम देती है। आज खुद को मजबूर करो ताकि कल तुम्हें किसी के आगे मजबूर ना होना पड़े। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, एक पूरा फलसफा है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। दोस्तों, अगर इस किताब का खुलासा आपके दिल को लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें आप ही के बारे में थी, तुम इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुँचे। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में वाकई कुछ बदलना चाहते हैं, ऐसी मज़ीद ताकतवर किताबों और सच्चाइयों के लिए मेरे चैनल दानिश नगरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सबक, एक नई सोच और एक नए सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़।